नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बुधवार को शामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवासा चौकी के मटुनी गांव में घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने की बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट मेघवाल समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर हुई पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया। पीड़िता गायत्री बाई द्वारा बताया गया कि हमारे घर की महिलाओं और पुरुषों के साथ लाठियों से मारपीट की गई, जिसमें बाबूलाल और मिला मंजूबाई, ममता बाई आदि को गंभीर चोट आई है, जिनका मेडिकल उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामगढ़ पर किया गया। गायत्री बाई के द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष द्वारा जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर छीना झपटी और अश्लील हरकतें की गई और सभी के साथ मारपीट की गई। इस घटनाक्रम में पीड़ित परिवार द्वारा उचित कार्यवाही की निष्पक्ष मांग की गई है। मेरे बुआ को छुड़ाने के लिए गई थी तो वो रामलाल पिता बाबूलाल ने मेरे दादू से काटा। तुम कहाँ थे उस टाइम पे? मैं वहीं पे खड़ी थी, बर्तन मारे। क्या देखा तुमने? मेरे बुआ के ऊपर हमला हो रहा था तो मैं छुड़ाने के लिए गई थी। किसने काटा आपको? वो रामलाल पिता बाबूलाल ने। क्या नाम है तुम्हारा? उर्मिला माई। एक बेटा आ रहा था और दोनों बहनों के ऊपर ये मुस्तम पिता मनोहर लाल के बच्चा पढ़ रहा था, तो मैं तो यादी ने लाठी के ऊपर सिर ऊपर डाल। कहाँ पे मारी आपको? रास्ते के बीच में। नहीं, आपको कहाँ पर मारी? सिर पर। क्या चोटें क्या हुआ? टाँकिया है। कितने टाँकिया है? 6 टाँकिया। 6 टाँकिया है। आप बीच बचाव करने गए थे? हाँ, बीच बचाव में। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बालाराम। सर, मेरे बड़े बाबा के घर के पास ट्रैक्टर की लड़ाई हो रही थी, उसके बीच उन सामने वाली पार्टी ने आके हमको बहुत मारा। सर, सामने वाली पार्टी कौन थे? वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। कौन? मनोहर पिता पुरुषोत्तम, गोपाल पिता बाबूलाल, सुरेश पिता बाबूलाल, श्यामलाल पिता बाबूलाल, राजू पिता बाबूलाल। तो इन लोगों ने क्या किया आपके साथ? इन लोगों ने सर हमको मारा पीटा। मेरी भतीजी आई है मेरे को छुड़ाने, तो इसके हाथ पे दांत नाखून से बटका भर लिया। मेरा भैया मुझे छुड़ाना है तो इसको 6 टाँके आ रहे हैं। सर, फिर भी हमारी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस बता रही है कि उनके साथ धारा लगी है, तो हमको सर उनकी धारा बढ़ानी चाहिए, 488 लगानी चाहिए, 307 लगानी चाहिए। आपको अभी क्या उनसे कोई भय है क्या? हाँ सर, उनसे हमको भय है, उनसे हमको डर बना रहा है। वो हमारे घर के सामने लाठी लेकर घूम रहे हैं। अभी आप कहाँ पर आए हो? अभी हम मंदसौर जिला न्यायालय में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री पिता भंवर लाल। और अभी यहाँ पे और कहाँ पे आवेदन दिया आपने? अभी हमने हरिजन थाने में दिया है और कलेक्टर कार्यालय ये एसपी साहब के यहाँ दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण केंद्र जिला जबलपुर के रामपुर जिला मुख्यालय में समस्त ठेकेदार विगत 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण केंद्र सौभाग्य योजना में किए हुए कार्य का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 27 जिलों में सौभाग्य योजना के तहत कार्य किया गया है, मगर विगत 17 महीनों से किए हुए काम का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। ठेकेदारों के सामने जहां खुद की व्यवस्था संभालने पर सवाल खड़ा होने लगा है, वहीं ठेकेदारों के साथ लगे समस्त मजदूरों और उनके परिवारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ठेकेदारों का कहना है कि अगर विद्युत वितरण कंपनी को फ्री में ही काम कराना है तो वो बता दिया करें, हम क्यों इनके पास काम मांगने आए। आंदोलनकारियों का कहना है कि शीघ्र ही अगर भुगतान नहीं किया गया तो वो विवश होकर दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होंगे और जब तक कंपनी प्रबंधन द्वारा आश्वासन नहीं मिल जाता है तब चेतन जायसवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चेतन जायसवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सौभाग्य का भुगतान करो, भुगतान करो। सौभाग्य का भुगतान करो, भुगतान करो। सौभाग्य का भुगतान करो, भुगतान करो। मंडल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंडल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंडल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक दुर्वे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अशोक दुर्वे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? विगत 14 दिनों से हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, 14वां दिन है। और हम लोगों ने जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 17 जिलों में कार्य किया था, उसका भुगतान कार्य करने के बावजूद भी अभी तक रोक कर रखा गया है और बिना किसी आदेश के यह भुगतान रोक कर रखा गया है।
इसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई यह बताने को तैयार है कि यह भुगतान रोकने का मुख्य कारण क्या है। हम लोगों ने RTI के माध्यम से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन स्थितियां यह है कि आज RTI नियमों का भी पालन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही MSME एक्ट जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने MSME सेक्टर के लिए बनाया था कि जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग हैं, उसमें नियम था कि 45 दिन के अंतर्गत भुगतान किया जाना है। उन चीज़ों का, उन नियमों का भी इन लोगों ने पालन नहीं किया। और इसी प्रकार ये सारी चीज़ें जो है, मतलब आप लोग यहाँ पे अनशन किस लिए किया? मतलब सौभाग्य योजना में हम लोगों ने 2017, 18, 19 काम किया हुआ है। लाइन डालने का, ट्रांसफार्मर लगाने का, केबल डालने का सारे काम हुए हैं। जिन गांवों में बिजली नहीं थी उन गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना थी। इसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हम लोगों का भुगतान करीब 3 साल से लंबित है। 3 साल से हम लोग परेशान घूम रहे हैं। भुगतान रोक के रखा हुआ है। क्यों रोका है पता नहीं, सिर्फ रोकना था इसलिए रोक लिया है। अभी हमने अनशन शुरू किया है, पिछले आज 14वां दिन है अनशन का। और यह अनशन अभी अधिकारी ये ना समझें कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। ये जिस दिन पेमेंट खाते में डालेंगे उस दिन हम यहाँ से उठेंगे। अधिकारियों ने अभी तक कोई सुध नहीं लिया। 14 दिन हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। कल हमने पुतला दहन किया है अधिकारियों का, वो भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई ना सुनने वाला है ना देखने वाला है। आदमी देखता हुआ यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अधिकारी को ये नहीं लग रहा कि आके बैठ जाएं। ठंडी में यहाँ हमारे ठेकेदार बंधु रात में रुके हुए। कल को कोई घटना यदि उनके साथ हो जाए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। जानवर, जंगली जानवर। जबलपुर की लॉर्डगंज थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके पति को आज गिरफ्तार किया। पति पत्नी फिल्मी स्टाइल में शादी कराने का झांसा देते और बाद में फिर जेवर कपड़े के लिए लाखों रुपए मांगते। रुपए मिलते ही मौका पाकर फरार हो जाते थे। पकड़ा गया आरोपी भानु उर्फ विवेक जैन अपनी पत्नी को बहन बनाकर शादी का रिश्ता तय करवाता था। पुलिस ने दोनों से 58,500 रुपए जब्त किए हैं। 11 जुलाई 2021 को जयप्रकाश तिवारी निवासी पन्ना ने लाडगंज थाना पुलिस को बताया था कि उसकी शादी न हो पाने के कारण उसने रवि दुबे निवासी घाट पिपरिया जिला दमोह से बात की। रवि ने उससे रजनी तिवारी से बात कराई। व्हाट्सएप के जरिए मंगाई फोटो। पीड़ित ने बताया कि रजनी तिवारी ने अपने व्हाट्सएप के जरिए उसकी फोटो मांगी तो उसके पड़ोसी श्यामकांत प्यासी ने उसकी फोटो रजनी की व्हाट्सएप पे भेज दी। श्यामकांत के व्हाट्सएप पर रजनी ने 3 लड़कियों की फोटो भेजी। 3 लड़कियों में से अंजलि तिवारी को पसंद किया गया तो रजनी ने श्यामकांत के नंबर पर शादी करने के लिए जबलपुर आने का निमंत्रण दिया। 8 जुलाई 2021 को पीड़ित और श्यामकांत प्यासी, उसके चाचा रामहित तिवारी, रामकिशोर तिवारी और बुआ का लड़का ओम प्रकाश चंदपुरिया सभी लोग गाड़ी से गोला बाजार पहुंचे। थोड़ी देर बाद रजनी एक लड़की और एक लड़के के साथ पहुंची, जिसके बाद पीड़िता ऑटो में श्यामकांत प्यासी, चाचा रामहित तिवारी, बुआ का लड़का ओम प्रकाश चंदपुरिया और रजनी तिवारी और रजनी की तिवारी के साथ आई लड़की अंजलि तिवारी, जिससे उनकी शादी होने वाली थी। एक लड़की का भाई विकास तिवारी को लेकर कोर्ट ले गए। जिला कोर्ट के पास रजनी ने किसी वकील से बात की और उसका आधार कार्ड लेकर रजनी ने उससे वकील साहब को 8,000 रुपए फीस दिलवाई और हस्ताक्षर कराकर कहा कि शादी हो गई है। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद शादी के लिए कपड़ा और जेवरात खरीदने के लिए कुल 1,10,000 रुपए मांग कर लिए और रजनी वहां से पैसे लेकर पैदल ही चली गई। अंजलि तिवारी और अंजलि का भाई विकास तिवारी वहां पर थे। वहां पर 4 लोग आए और हम लोगों को धमकी देने लगे कि तुम लोग भगाकर ले जा रहे हो, हम पुलिस वाले हैं। पीड़ित ने बताया कि पुलिस के डर के कारण 8,500 रुपए जो हमारे बचे थे वो भी उन चारों को दे दिए। तभी जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो लड़की अंजलि तिवारी और अंजलि तिवारी का भाई विकास तिवारी भी वहां से भाग गए। पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत लॉर्डगंज थाना पुलिस में जहां की। आज 5-5 हजार रुपए के इनामी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य की तलाश जारी है। उनका मामला हुआ, उसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और उसमें जो मुख्य आरोपी आज हमने जो गिरफ्तार किया है ये विवेक जैन और उसकी पत्नी सुमन जैन। ये तथाकथित पति पत्नी है, लेकिन ये भाई बहन करके भोले भाले नवयुवकों के जिनके विवाह नहीं होते हैं, यह अपनी पत्नी को बहन बताता है और शादी करने का प्रपोज़ल देता था और उसके बाद उनको बुला के धोखाधड़ी कर से उनसे पैसे लेके ये लोग भाग जाते थे।
आज हमने इनको गिरफ्तार किया है, विवेक जैन को और उसकी पत्नी सुमन जैन को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन आरोपी पे 5-5 हज़ार रुपये का माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से इनाम राशि भी घोषित की गई थी। ये इनके पूर्व में अपराध ऐसा कुछ? पूर्व के क्राइम रिकॉर्ड हम तलाश रहे हैं, क्योंकि इनकी गतिविधियाँ संदिग्ध सी लगती हैं, तो हमने समस्त जिलों में और आसपास के जिलों में जहां इनका वो है क्राइम रिकॉर्ड हम इनका तलाश रहे हैं और उस आधार पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खितौली रेंज में 1 दिसंबर 2021 को नेशनल लेवल की मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में माउंटेन गर्ल भावना डहरिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड AFI के ऑफिशियल अनाउंसर डॉक्टर आदर्श तिवारी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर BS अन्नीगेरी और विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी रहे। इस 5 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में लगभग 2000 महिला पुरुष प्रतिभागियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 8 राज्यों के प्रतिभागियों में भाग लिया। 3 आयु वर्ग में इस प्रतियोगिता को बांटा गया, जिसमें महिला और पुरुष और बच्चों के वर्ग को इनामी राशि, चेक और मॉडल बांटे गए। 30 आयु वर्ग पुरुष में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए प्रहलाद जबलपुर ने, द्वितीय 15,000 रुपए विष्णु नंदन राजगढ़ ने, तृतीय 11,000 अर्जुन भोपाल ने, महिला वर्ग में प्रथम 21,000 रुपए रंजना पटेल भोपाल, द्वितीय 15,000 सोनम परमार भोपाल, तृतीय 11,000 निशा लखनऊ ने, 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों में प्रथम 21,000 रुपए पंकज ढाका जबलपुर, द्वितीय 15,000 रुपए शीतल प्रसाद खितौली, तृतीय 11,000 रुपए संतराम साकेश खितौली ने, वहीं महिला वर्ग में प्रथम 21,000 रुपए मांगनी बाई खितौली, द्वितीय 15,000 रुपए ममता कोल मिड़की, तृतीय 11,000 रुपए राबिया बी खितौली ने अर्जित किया। हमारे संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी ने जब भावना डहरिया से आयोजन के बारे में पूछा तो बताया गया कि आयोजन अद्भुत योजना था और कलाम फाउंडेशन को ऐसे आयोजनों को हमेशा कराते रहने की शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई है। किस तरह से आयोजन है, कौन से प्रतिभागी शामिल हुए हैं, कहां से लोग? सर, मैं भावना डहरिया यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ और यहाँ पर जो आपने बोला फिट खितौली, तो कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मोबाइल बज रहा था। अच्छा, ठीक है। ये रन फॉर वन है। आज के टाइम पे वन को बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फिट खितौली इसका टाइटल है। क्यों फिट खितौली? इसलिए क्योंकि खितौली में हो रही है और सब फिट रहें, और रन फॉर वन मतलब वन को हमको सुरक्षित रखना है और उसके लिए एक दौड़ है। और यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग स्टेट से, जैसे उड़ीसा से, राजस्थान से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और खुद मध्य प्रदेश के ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट है। और उसके अलावा खितौली प्रॉपर के भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हैं जो इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। क्या संदेश है आपका वन एवं वन्यजीव संरक्षण? बिल्कुल, इनको जैसे रिज़र्व है छेड़ना इनको बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बहुत सारी जगहों पर हम जो न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पर जो नागरिक हैं उन्होंने वन्य जीवों को परेशान किया है, तो ये इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि रन फॉर वन, मतलब उस वन को सुरक्षित रखने के लिए ये रन है। तो हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है और जहाँ पर पेड़ कम हो रहे हैं वहाँ पर प्लांटेशन में ज़्यादा जोर देना है, और जो पेड़ बचे हुए हैं उनको सुरक्षित रखने में भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और वन्य प्राणी आज के समय पर कम होते जा रहे हैं, तो ये रिजर्व उसी के लिए है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।